इस समय अरब सागर में एक चक्रवाती तूफान उमड़ घुमड़ रहा है। इस तूफान का नाम निसर्ग है और ये नाम बांग्लादेश ने रखा है। क्या आप जानते हैं किसी चक्रवाती तूफान का नाम कैसे रखा जाता है? खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के तूफानों का नाम कौन रखता है और किस तरीके से रखा जाता है। आइए हम आपको बताते हैं ये तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ले चलूँगा इस समय जो तूफान है, पहले तो उसी को दिखाऊंगा। ये तूफान जिसका नाम निसर्ग है, ये तूफान हम कह सकते हैं कि अरब सागर में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये धीरे धीरे भयानक होता चला जा रहा है। और ये तूफान ऐसा कहा जा रहा है कि बॉम्बे के पास में यानी मुंबई के पास में अलीबाग से होकर गुजरेगा, वहाँ पर लैंडफॉल है और ये 3 तारीख की दोपहर के बाद इसका लैंडफॉल होना है। अब सवाल उठता है इस तरीके के जो तूफ़ान आते हैं उसका नाम कौन रखता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके का इलाका है जहाँ पर तूफ़ान पैदा होते हैं। ये जो इलाका है इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं और साथ ही साथ इस समंदर को अगर हम इसकी बात करें तो इसको अरब सागर कहते हैं, अरेबियन सी बोलते हैं और इसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। ये दोनों इलाके हैं जहाँ से चक्रवाती तूफ़ान बनते हैं और जो बंगाल की खाड़ी में तूफ़ान बनते हैं, जैसे कुछ दिन पहले अम्पन बना, वो हम कह सकते हैं ईस्ट कोस्ट को या भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करता है, साथ ही साथ बांग्लादेश जा सकता है और इसके अलावा थाईलैंड, म्यांमार और इस इलाके में ये तूफ़ान जा सकते हैं। तो इस इलाके का जो तूफ़ान है उसका नाम रखने का हक हम कह सकते हैं इस इलाके के जो देश हैं उनको है और इसमें हम कह सकते हैं कि भारत का एक ख़ास रोल है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, दूसरा इलाका जहाँ पर चक्रवाती तूफ़ान आते हैं वो अरब सागर है। तो यहाँ पर इस इलाके को अरब सागर कहते हैं, अरेबियन सी कहते हैं और ये दोनों जगहें हम कह सकते हैं चक्रवाती तूफ़ानों के लिहाज से ख़ास हैं। और जब चक्रवाती तूफ़ानों की बात करते हैं तो इनका नाम साइक्लोन कहा जाता है इनको अंग्रेजी में। और साइक्लोन क्यों कहा जाता है? साइक्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइक्लोन का मतलब होता है जैसे सांप जो है कुंडली मार कर बैठता है, उसी तरीके से ये तूफ़ान कुंडली मारते हैं। तो साइक्लोन का जो हम कह सकते हैं कि साइक्लोन शब्द कैसे बना, तो जो सांप की कुंडली होती है उसको साइक्लो बोलते हैं और उसी से साइक्लोन बना। तो ये जो तूफ़ान होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है कि जैसा लगता है किसी सांप ने कुंडली मारकर बैठ गया हो। तो ये स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घूम रहे हैं, किस तरीके से इसमें सांप की कुंडली की तरह जब ये तूफ़ान और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो यहाँ पर स्थिति बनेगी। तो अब सवाल उठता है इसका नाम जो है बांग्लादेश ने क्यों रखा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो भी तूफ़ान पैदा होंगे चक्रवाती तूफ़ान, उनका नाम इस इलाके के जो देश हैं वो रखेंगे। उसमें भारत की लीड हम कह सकते हैं रोल है, भारत का जो रोल है वो लीडिंग रोल है। अब इसको रखने के लिए एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसको कहा जाता है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर नॉर्थ इंडियन ओशन। ये RSMC करके ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम देश इसके मेंबर हैं और यही ऑर्गेनाइजेशन तय करता है कि इस इलाके में क्या नाम होगा और ये नाम पहले से तय होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसमें कौन कौन से देश हैं। इसमें 13 देश हैं जो शामिल हैं और इसमें हम कह सकते हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देश हैं वो सारे के सारे शामिल हैं और साथ ही साथ सऊदी अरब भी शामिल है, ओमान शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, थाईलैंड शामिल है, श्रीलंका शामिल है और बांग्लादेश है। इस तरीके से जो देश हैं आसपास के वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं जो नाम देते हैं और उन नामों पर मुहर लगाई जाती है। अब ये नाम कैसे तय किए जाते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। हाल ही में ये पूरी की पूरी जो पिछली लिस्ट थी वो ख़त्म हो गई थी और उसके बाद अब जो पहला नाम है निसर्ग, वो नई लिस्ट का नाम है। यानी पुरानी लिस्ट खत्म हो चुकी थी, अब नई लिस्ट से पहला नाम हम कह सकते हैं निसर्ग है। आइए हम आपको दिखाते हैं जो नई लिस्ट है वो कहाँ पे है, किस तरीके की लिस्ट है। और अभी हाल ही में जो है नई लिस्ट तैयार की गई जिसमें ये पूरे के पूरे नाम तय किए गए। इसमें हम कहें भारत मौसम विभाग का एक ख़ास रोल है और ये कौन से इलाके के साइक्लोन के नाम रख सकते हैं, नॉर्थ इंडियन ओशन। तो इसमें भारत का बड़ा रोल है और क्या क्या नाम हो सकते हैं, यानी कौन कौन से लोग जो है इसको डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं
RSMC जो नई दिल्ली में है, वो नॉर्थ इंडियन ओशन में जितने भी नाम रखे जाएंगे साइक्लोन के, यानी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को मिलाकर, वो नाम जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कैसे साइक्लोन होगा। साइक्लोन तभी होगा जब उसकी स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटे से या इससे ज़्यादा हो, 62 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज़्यादा हो, तभी उसको साइक्लोन कहा जाएगा। और एक और चीज़ है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, साउथ चाइना सी से अगर थाईलैंड की तरफ आते हैं और बे ऑफ बंगाल में आते हैं तो वो नाम बदले नहीं जाएंगे। यानी साउथ चाइना सी से जो नाम आएंगे, यानी वहाँ से कोई साइक्लोन आता है तो उसका नाम बदला नहीं जाएगा, वो नाम वहीं रहेगा। इसके अलावा कहा गया कि द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रॉम साउथ चाइना सी विच क्रॉसेस थाईलैंड एंड इमर्जेज इनटू बे ऑफ बंगाल एज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन विल नॉट बी चेंज। ये भी नाम नहीं बदला जाएगा। पैनल मेंबर्स नेम विल बी लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली कंट्री वाइज। तो कंट्री वाइज ये नाम तय किए गए और उनके बाद इनको एक पूरी लिस्ट बना ली गई है कि किस तरीके के नाम होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत डिसाइड करता है, 13 देश इसमें शामिल हैं। और इसके बाद इन नामों को हम कह सकते हैं WMO भेजा जाता है, एस्केप, और 13 जो है मेंबर जो इस इलाके के हैं वो सब शामिल होते हैं। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन। ये सारे लोग मिलकर यानी इन 13 देशों ने नाम दिए हैं। अब आपको हम बताते हैं इसमें कौन कौन से नाम नहीं हो सकते हैं। यानी जब नाम रखे जाते हैं तो उसमें ध्यान रखा जाता है कोई ऐसा नाम ना हो जिससे कहीं ना कहीं नफरत फैल जाए, कोई ऐसा नाम ना हो, कोई पता चला ऐतिहासिक नाम है जिसको आपने रख दिया, कोई धार्मिक नाम नहीं होना चाहिए, कोई इस तरीके का हम कह सकते हैं जनरल यानी एक तरीके से इतिहास को कहीं गड़बड़ ना कर रहा हो, कोई ऐसा बड़ा नाम ना रख दो जैसे पता चला किसी का नाम आपने रख दिया जो धार्मिक रूप से ज़्यादा बड़ा नाम है। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहेगा किसी उसके धर्म का नाम बदनाम हो, तो इसलिए साइक्लोन का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जैसे पहले हो रहा था सिर्फ महिलाओं के नाम पर ढेर सारे साइक्लोन, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बैलेंस की गई। तो यहाँ पर वो पूरी लिस्ट बनाई गई। और दूसरी चीज़ कहा गया इट शुड नॉट बी वेरी रूड और क्रूएल। कोई गंदा संदा नाम नहीं होना चाहिए, कोई क्रूरता वाला नाम नहीं होना चाहिए, और आसानी से जिसका उच्चारण किया जा सके। ऐसा नहीं कि खूब बड़ा सा नाम रख दिया। और मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेम विल बी 8 लेटर, यानी 8 अक्षरों का नाम होना चाहिए, इससे बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा उसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया जाना चाहिए जो भी आप नाम दे रहे हो, और वॉइस ओवर भी होना चाहिए। इस तरीके से पैनल बनाकर ये नाम तय कर दिए गए हैं। और इन नामों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये नाम पूरी लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट को पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूं। और इस लिस्ट का जो पहला नाम है वो हम कह सकते हैं बांग्लादेश का दिया हुआ निसर्ग है। ये देखिए निसर्ग। तो इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा? निसर्ग, ये हम कह सकते हैं बांग्ला शब्द है। और ख़ास तौर पर अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का भी शब्द है निसर्ग। तो निसर्ग का मतलब होता है त्यागना। और उसके बाद अगला जो साइक्लोन आएगा उसका नाम गति होगा। उसके बाद ईरान ने जो नाम दिया है निवार होगा। फिर मालदीव ने दिया है बुरेवी होगा। फिर उसके बाद ताकुटे होगा, म्यांमार ने दिया है। फिर ओमान ने दिया है यास। इस तरीके से पूरी लिस्ट बना ली गई है। जब ये साइक्लोन निकल जाएगा तो अगला जो साइक्लोन आएगा उसका नाम गति होगा, उसके बाद निवार होगा, फिर बुरेवी होगा। इस तरीके से सारे नाम तय किए जा चुके हैं। पाकिस्तान ने नाम दिया है गुलाब, इसी तरीके से कतर ने नाम दिया शाहीन, सऊदी अरब ने नाम दिया है जवाद, इसी तरीके से श्रीलंका ने असनी, और थाईलैंड ने दिया है सितरंग। इस तरीके से नाम दिए गए हैं। और जब एक कॉलम ख़त्म हो जाएगा, यानी इस कॉलम के नाम खत्म हो जाएंगे, फिर ये अगला शुरू हो जाएगा। इस तरीके से सारे देशों के नाम आते रहेंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नाम तय किए गए हैं। ये देखिए, और ये नाम जो है एक लंबे समय के लिए तय किए जा चुके हैं कि जब तक ये नाम खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरे नाम तय किए जा चुके हैं। 13 देशों ने तय किए हैं और इस पर WMO ने भी मोहर लगा दी है। और उसके पुराने नामों की अगर हम बात करें जो पहले की लिस्ट थी, तो आप देख सकते हैं वो लिस्ट भी यहाँ सामने है। तो ये लिस्ट पूरी तरीके से अब हम कह सकते हैं एग्जॉस्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और इसमें जो नाम थे वो सारे के सारे, लास्ट नाम
अगर हम देखें पिछले वाली लिस्ट का, तो अम्पन था जो थाईलैंड ने रखा था। उसके बाद जो है अब नई लिस्ट शुरू हो गई है। तो नई लिस्ट में आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से नाम रखे गए हैं। तो ये सारे के सारे नाम पहले से तय हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 169 नाम जो है तय किए जा चुके हैं। 169 नाम यहाँ पर तय किए जा चुके हैं और 169 नामों में से पहला नाम हम कह सकते हैं निसर्ग है, जो तूफान अरब सागर में है इस वक्त, और ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के कोस्टल इलाके को प्रभावित करेगा। मुंबई समेत तमाम जिले इससे प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट है। और नामों की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 168 आने वाले तूफानों के नाम भी पहले से ही तय हैं।